Warm greeting friends. 32nd GST Council meeting held on 10th January 2019. We are not just reading but making you understand GST. और बेसिकली आप इसमें देखेंगे तो दो ही बातें वो कर रहे थे. एक तो रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 में थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा रहे हैं और कंपोजिशन स्कीम में भी थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा रहे हैं. लेकिन इसको समझने के लिए आपको शुरू से लेकर अंत तक जीएसटी लॉ देखना होगा जीएसटी अमेंडमेंट के साथ. तो इसीलिए हमने लिखा है सी द एंटायर लॉ ओनली हियर. मैं CS के अग्रवाल, ICI एंड ICSI टैक्स फैकल्टी, GST कंसल्टेंट. हमारी वेबसाइट, हमारा फोन नंबर, आप व्हाट्सएप कर सकते. मैं आगे दोनों पॉइंट डिस्कस करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं ये हमारी GST वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 की बुक है जो लगातार अमेंड होती रहती है, अपडेट होती रहती है और ये करीब 650 पेज की बुक है. और इसके वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है जो हम पेन ड्राइव से आपको कुरियर कर देते हैं. आपको जीएसटी यहीं से समझ में आएगा, ये हमारा वादा है. और जो भी अमेंडमेंट आती है हम गूगल ड्राइव में अपलोड कर देते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे. आइए अब डिस्कस करते हैं. थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22. जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि थ्रेशोल्ड लिमिट दो ही थे. स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 10 लाख था, जिसमें से जम्मू एंड कश्मीर का 20 लाख था और बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उन सब का 20 लाख था, चाहे वो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज हो. और अगर सप्लाई ऑफ गुड्स है तो सिर्फ इंट्रा स्टेट के लिए था. अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन था अंडर सेक्शन 24 और अगर विद इन स्टेट करते हैं तो सेक्शन 22 एप्लीकेबल था. तो ये जो लिमिट है वो सेक्शन 22 में है. उसके बाद अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज करते हैं, चाहे इंट्रा स्टेट करें या इंटर स्टेट करें, वहां पर जो लिमिट थी अगेन सेम था. स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए 10 लाख एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर के लिए 20 लाख और बाकी जितने भी स्टेट्स थे उसके लिए 20 लाख और इंटर स्टेट सप्लाई के लिए भी 20 लाख था. ये प्रोविजन था. लेकिन ये जो बीच वाला कॉलम देख रहे हैं ये इसी में चेंज आया. उन्होंने चेंज क्या कर दिया कि उन्होंने थ्रेशोल्ड लिमिट 2 बना दिए. सप्लाई ऑफ गुड्स का अलग बना दिया, सप्लाई ऑफ सर्विसेज का अलग बना दिया. और सप्लाई ऑफ सर्विसेज का वही पुराना लिमिट रखा है, इन्होंने वही पुराना लिमिट रखा है, कोई चेंजेस नहीं है. लेकिन सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए उन्होंने लिमिट्स चेंज की है. तो एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ गुड्स प्रपोज्ड लॉ है और ये इफेक्टिव होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2019. और उन्होंने 2 लिमिट सेट की है, 20 लाख और 40 लाख की. लेकिन इससे पहले एक बात और, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अब सिर्फ 4 रह गए, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, जो CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018 द्वारा चेंज किया गया और इनको निकाल दिया गया. इसीलिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया. जम्मू एंड कश्मीर तो पहले ही निकल गया था, बाकी ये सारे निकल गए. और अदर स्टेट्स, और इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताता हूं. अब आगे आइए, इन्होंने क्या किया, प्रपोज्ड लॉ में एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ गुड्स उन्होंने 2 फिक्स कर दिए, 20 लाख और 40 लाख. और इन सभी स्टेट्स को कहा जो मन में आता वो चुन लीजिए, या तो 20 लाख चुन लीजिए या 40 लाख चुन लीजिए. लेकिन विद इन ए वीक्स टाइम आप हमें बता दिए, सेक्रेटरीट को बता दीजिए, हम वही एप्लीकेबल आपके लिए लॉ के लिए, आपके स्टेट के लिए हो जाएगा. इंटर स्टेट के लिए लेकिन सेक्शन 24 ही एप्लीकेबल हो. अब कौन सा चुनेंगे, तो J&K हमने जो बोल्ड किया हुआ है मोस्ट प्रोबेबली वही चुनेंगे, 40 लाख. ये सभी स्टेट्स क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेट से बाहर आ चुके थे इसलिए भी ये भी 40 लाख. लेकिन उनकी मर्जी है, कोई स्टेट बोले नहीं हम 20 लाख चुनेंगे तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन देखते हैं क्या होता है. और मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा ये तो 20 लाख चुनेंगे. अदर स्टेट्स में बाकी क्योंकि स्मॉल स्टेट्स और बिग स्टेट्स की कहानी आ गई. तो पुडुचेरी बेसिकली यूनियन टेरिटरी है लेकिन जीएसटी के लिए उसको स्टेट माना गया है. पुडुचेरी ने कहा था कि सर हमें 20 लाख चाहिए, तो 20 लाख पुडुचेरी तो चुनेगा ही चुनेगा. बाकी स्टेट्स 20 लाख और 40 लाख में कुछ भी चुन सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 40 लाख. तो ये ऑब्वियसली बाद में पता लगेगा कि कौन सा स्टेट कितने लाख का थ्रेशोल्ड चुनता है. अब कहानी यह है कि एग्रीगेट टर्नओवर देखते कब है, एग्रीगेट टर्नओवर नीड टू बी सीन इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. तो 17-18 यानी कि 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लॉ एप्लीकेबल हुआ था तो हमने टर्नओवर 16-17 का देखा था. जब 18-19 के बारे में आई तो हमने टर्नओवर 17-18 का देखने लगा. अब ये जो लॉ एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2019 से एप्लीकेबल होगा, तो मुझे लॉ कब का देखना है, 18-19 का टर्नओवर देखना है. तो 18-19 में अगर विद इन थ्रेशोल्ड है तो जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन लिया था they can opt out for registration, और जिनका टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख यानी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाता है they have to apply for registration. लेकिन ऑब्वियसली कोई नया तो अप्लाई करेगा नहीं क्योंकि पुराना ही है सारा का सारा. तो ये बेसिकली उन छोटे डीलरों के लिए लेके आए जो कह रहे थे कि सर जीएसटी हमसे ना समझ में आएगा,
और अब तो इस थ्रेशोल्ड इतने सारे हो गए, गुड्स का अलग, सर्विसेज का अलग, ये कहानी एक अलग कहानी करेगी, तो दे कैन ऑप्ट आउट, दे कैन ऑप्ट आउट। तो बेसिकली इन्हीं के लिए है, वो डीलर्स ऑप्ट आउट कर ले और जीएसटी से पीछा छुड़ा सकते हैं। मुबारक हो, लेकिन दिक्कतें बहुत हैं। इन्होंने कहा कि ओनली गुड्स का एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख, ओनली सर्विसेज, प्योर सर्विसेज का टर्नओवर 20 लाख। लेकिन कोई बोथ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों सप्लाई कर रहा था, उसका टर्नओवर कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे कि एग्जांपल, ब्यूटी पार्लर सर्विसेज विच इज एंगेज इन बोथ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। तो ब्यूटी पार्लर और क्रीम रूम भी बेचती है या नहीं बेचती? बेचती है। उसका एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ गुड्स इज 15 लाख, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ सर्विसेज 15 लाख। बताइए वो रजिस्ट्रेशन लेगा या नहीं लेगा? गुड्स की तरह लेगा, सर्विसेज की तरह लेगा? सर्विसेज वाला थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल हो गया तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि 30 लाख है। गुड्स वाला है तो नहीं एप्लीकेबल क्योंकि थ्रेशोल्ड मान लीजिए 40 लाख है। तो गवर्नमेंट को क्लियर करना पड़ेगा ये क्या कहानी है, क्या कहानी है। कई सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, तो गवर्नमेंट हैज टू क्लियर हाउ द गवर्नमेंट वांट्स टू इंटरप्रेट अस। तो गवर्नमेंट इज मेकिंग श्योर कि हम लोग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाए। और गोविंदा का वो डायलॉग याद आ रहा है कि कितना नचाओगे, मुझे अनारकली समझ लिया है क्या? तो कहानी वही है, गवर्नमेंट हमें तो कह रही है नाचो, हम नचाएंगे, कैसे नाचना है ये आप डिसाइड कर लीजिए, अवार्ड भी नहीं मिलेगा। खैर, अगर आपका मल्टीपल स्टेट में बिजनेस है, मान लीजिए मणिपुर में और अरुणाचल में है, मणिपुर में थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख की है, अरुणाचल में 40 लाख की है, और सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं। एग्रीगेट टर्नओवर इन स्टेट, मणिपुर में 18 लाख है, अरुणाचल में 3 लाख है, दोनों में आप क्रॉस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर एग्रीगेट टर्नओवर पैन इंडिया बेसिस देखना है, 21 लाख हो जाता है, तो मणिपुर में आप क्रॉस कर गए तो सेक्शन 22 दोनों स्टेट में एप्लीकेबल हो जाएगा, दोनों जगह आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यही लॉ भी है। ठीक है दोस्तों, अब कंपोजिशन स्कीम देख लेते हैं। कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स और मिक्स सप्लाई, यानी कि गुड्स और सर्विसेज दोनों सप्लाई। अगेन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स J&K, उत्तराखंड एंड अदर स्टेट्स। अदर स्टेट्स में इस तरह से नहीं इन्होंने डिवाइड किया भाई, याद रखिए, अदर स्टेट्स एंड अदर स्टेट्स। स्पेशल कैटेगरी में ये अदर स्टेट्स, और इन स्पेशल कैटेगरी के अलावा कोई जो स्टेट है उसको हम लोग अदर स्टेट्स बोलते हैं। अपर लिमिट फिक्स बाय CGST एक्ट 2017, जो पहले ही से फिक्स था, वो 1 करोड़ था। इसी 1 करोड़ के अंदर उन्होंने एग्रीगेट टर्नओवर 1 जुलाई से 12 अक्टूबर के बीच में उन्होंने फिक्स किया था J&K के लिए 20 लाख। ये लोअर लिमिट है जो सेक्शन 22 से आता है, याद रखें। तो 20 लाख टू 75 लाख। उत्तराखंड के लिए 10 लाख से 75 लाख, और अदर स्टेट्स के लिए 10 लाख से 50 लाख। ये अदर स्टेट्स का मतलब कौन सा स्टेट हो गया? ये यहाँ पर ये जितने भी स्टेट्स के नाम लिखे हुए उसमें J&K, उत्तराखंड हटा दीजिए, बाकी जितने भी स्टेट्स हैं वो अदर स्टेट्स है स्पेशल कैटेगरी में। और फिर बाकी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अलावा जितने भी स्टेट्स हैं उनके लिए लोअर लिमिट 20 लाख थी और अपर लिमिट 75 लाख थी। यानी कि J&K, उत्तराखंड और अदर स्टेट्स के लिए 20 से 75 और बाकियों के लिए 10 से 50 थी। बाद में कंपोजिशन स्कीम जब फेल करने लगा तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा लिमिट बढ़ा के देख लेते हैं। तो 13 अक्टूबर 2017 से उन्होंने लिमिट बढ़ा दी और 75 को 1 करोड़ कर दिया और 50 को 75 कर दिया। इसके बाद भी कंपोजिशन स्कीम सक्सेस नहीं हुआ तो उन्होंने एक CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018 में उन्होंने कहा कि इसको हम इफेक्टिव करेंगे 1 फरवरी 2019 से, और अपर लिमिट इसको बढ़ा देंगे। जो 1 करोड़ की है अपर लिमिट वो 1.5 करोड़ कर दिया। अपर लिमिट बढ़ाएंगे तभी ये जो 75 लाख का एक्चुअल लिमिट है वहां तक पहुंच पाएंगे। तो अब उन्होंने इस GST काउंसिल मीटिंग में 32nd मीटिंग में जो 1 अप्रैल 2019 से इफेक्टिव होगा, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब जो 75 लाख वाले थे, यानी कि सॉरी जो 1 करोड़ वाले थे वो 1.5 करोड़ में आएंगे। लोअर लिमिट 20 लाख या 40 लाख डिपेंड करेगा J&K क्या चुनता है, तो ऑब्वियसली वो शायद 40 लाख ही चुने या 20 लाख चुने, इट ऑल डिपेंड्स। उसी तरह से उत्तराखंड कौन सा चुनेगा, अदर स्टेट्स कौन सा चुनेगा, और अदर स्टेट्स ये कौन सा चुनेगा। तो ये डिपेंड करेगा ऑब्वियसली, जब तक सेक्शन 22 का लिमिट डिसाइड नहीं होगा कि वहीं से लोअर लिमिट आने वाला है ये। अब उसके बाद कंपोजिशन स्कीम का एग्जिस्टिंग जो एग्जीक्यूशन है वो पेमेंट ऑफ टैक्स एंड रिटर्न GSTR 4 में क्वार्टरली होता था। उन्होंने चेंज किया, बोला पेमेंट ऑफ टैक्स क्वार्टरली करते रहिए और एनुअल रिटर्न फाइल मत की, और क्वार्टरली रिटर्न नहीं फाइल करना है, सिर्फ एनुअल रिटर्न फाइल करना है। देखते हैं कब होगा। और उन्होंने कंपोजिशन स्कीम फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज और मिक्स सप्लाई भी लिया। जैसे इलेक्ट्रिशियन है जो सामान भी बेच देता है, प्लम्बर है जो सामान भी बेच देता है, तो अपर लिमिट सभी के लिए उन्होंने 50 लाख फिक्स किया हुआ, लोअर लिमिट सेक्शन 22 से आ जाएगा। और अगर लोअर लिमिट सेक्शन 22 से इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अगर उस सेक्शन 22 से कम लिमिट में है तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, कंपोजिशन में भी क्यों जाओगे। और याद रखिएगा कंपोजिशन में वही जा सकता है जो इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है विद इन स्टेट। अगर दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहा है तो कंपोजिशन में नहीं जा सकता क्योंकि वो टैक्स ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, इसीलिए।
यहां भी कहानी वही है कि गुड्स के लिए तो उन्होंने बता दिया था मिक्स सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए कि अगर वो सर्विसेज भी सप्लाई करता है तो वो 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल और 5 लाख विच एवर इज हायर का लिमिट देखेंगे गुड्स के केस में। लेकिन सर्विसेज के केस में ये नहीं बताया गया है। तो लेट अस सी गवर्नमेंट क्या नोटिफिकेशन लेके आती है। तो मैं ये दिखला देता हूँ जो प्रेस रिलीज आया था। इंक्रीज इन द टर्नओवर लिमिट फॉर द एग्जिस्टिंग कंपोजिशन स्कीम जो 1.5 करोड़ तक किया गया, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स विद इन 1 वीक अबाउट द कंपोजिशन अपने लिमिट्स बता देंगे। कंप्लायंस मैंने बता दिया क्वार्टरली से एनुअल, पेमेंट ऑफ टैक्स विल बी क्वार्टरली। हायर एग्जेम्पशन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स, और उन्होंने 2 फिक्स किया है 40 lakhs एंड 20 lakhs, यहाँ देखिए 2 थ्रेशोल्ड्स। और ईच स्टेट्स वुड हैव एन ऑप्शन टू डिसाइड वन ऑफ द लिमिट्स विद इन ए वीक्स टाइम, यानी कि सभी स्टेट डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। और सर्विस प्रोवाइडर का कंटिन्यू टू बी 20 लाख एंड इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स 10 लाख। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन से हैं मैंने बता दिया, सिर्फ 4 ही बचे हैं। कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज बता दिया, 6% का रेट है उनके साथ, एनुअल टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग अप टू, अपर लिमिट है, लोअर लिमिट 22 से आएगा। और उन्होंने ये भी कह दिया मिक्स सप्लाई के लिए भी एप्लीकेबल हो, लेकिन वो रेंज क्या होगा सप्लाई ऑफ गुड्स का वो उनको बताना बाकी। और जो सर्विसेज में जाएंगे उनके लिए भी एनुअल रिटर्न और क्वार्टरली पेमेंट ही रहेगा। और ये कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2019 से इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। बाकी 2-4 और पॉइंट है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं आपको। और एक बात और बता दूं, ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com, जहां पर बुक्स, पीडीएफ या हार्ड कॉपी, ये पीडीएफ, वीडियो क्लासेस, फेस टू फेस क्लासेस, एक्सेल शीट्स, टेस्ट सीरीज, ये सब मिलता है। तो आपको सिंपली क्लिक करना है। मान लीजिए वीडियो में आप क्लिक करते हैं तो वीडियो क्लासेस में जाइए, नीचे पेज खुल जाएगा, जो आपका कोर्स है वो सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आप जीएसटी प्रैक्टिशनर है, इसको क्लिक कीजिए, यहाँ बाय नाउ में क्लिक कीजिए, मिनिमम 5000 है। बाय नाउ में जब क्लिक करेंगे तो एक नया वीडियो खुला, यहाँ सेलेक्ट एन ऑप्शन है 4 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर। तो 6 मंथ का 7000, तो ये वैलिडिटी पीरियड है। नेक्स्ट करते जाइए, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और आपको कुछ भी जानना है कि हम लोग क्या क्या ऑफर करते हैं, एक एक चीज हमने यहाँ लिखी हुई है, व्हाट यू गेट, सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसलिए टेस्टिमोनियल लिखा हुआ है, लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। तो आप भी हम मुझे लिख के दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।